दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कोरिया हमेशा यूनिक और हटके कॉन्सेप्ट और बेस्ड थी मूवी सीरीज को लेकर आते रहता है, जिसमें दोस्तों आपने ऑल ऑफ अस डेड एंड बाकी ज़ॉम्बी सीरीज को देखा होगा, जिसमें आपको शोबिस का ब्रेकडाउन देखने को मिलता। लेकिन दोस्तों आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं उसमें आपको घोस्ट का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एपिसोड 1 की शुरुआत में संगीन हाई स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपने क्लासरूम में जाने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट ब्लिंक करने लगती है। दोस्तों पूरी स्कूल में अंधेरा हो जाता है क्योंकि उनकी स्कूल में एक अदृश्य शक्ति जो कि एक डार्क स्पिरिट थी उसने हमला कर दिया था। दोस्तों पूरी स्कूल में भगदड़ मच जाती है, सारे स्टूडेंट सीढ़ियों से नीचे भागने लगे होते हैं। दोस्तों लेकिन तभी डोसिम नाम की एक लड़की उस डार्क स्पिरिट का सामना करने के लिए वहाँ पर ही रुक जाती है और उसके साथ फोन जो भी होता है। दोस्तों अब वो दोनों उस अदृश्य शक्ति का सामना करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके सामने वो हार जाता है क्योंकि अदृश्य शक्ति काफी ताकतवर थी। दोस्तों तभी हमें 10 साल पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोसिम अपनी दादी के साथ भागते हुए एक स्कूल की तरफ जा रही होती है क्योंकि डार्क स्पिरिट ने एक लड़के को अपने वश में कर लिया होता है जो कि बिल्डिंग से सुसाइड करने जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसका खून रिंग होता है तो वो उस डार्क स्पिरिट से काबू से बाहर आ जाता है और खुद को इतनी ऊंचाई पर देखकर डर ही जाता है। जहाँ पर लड़की को उसकी मोम का खून आया होता है, उसकी मोम उसे कह रही होती है, लगता है इस बार वापस से तुम्हारे मार्क कम आए हैं, आखिरकार कब तक तुम मुझे सबके सामने इसे शर्मिंदा करते रहोगे, तुम मर क्यों नहीं जाते। ये बात सुनकर लड़का कहता है शायद मैं मरने ही वाला हूँ, और लड़का वापस से डार्क स्पिरिट के काबू में आ जाता है। दोस्तों तभी लड़की की मोम की नजर ऊपर की ओर बढ़ती है तो वो जोर से चिल्लाती है और उसे नीचे आने को कहती है। दोस्तों तभी हम डोसिम की दादी को देखते हैं जो की एक समन होती है, जो की इविल स्पिरिट से लोगों की जान बचाती है और उस लड़के को बचाने जा रही होती है। लेकिन लिफ्ट के पास तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है जिस वजह से सीढ़ियों से जाने लगते हैं। लेकिन तभी दादी को पता चलता है कि उनकी मौत बहुत ही जल्दी होने वाली है। अब दादी डोसिम को बताती है, देखो बेटा मेरी मौत बहुत ही करीब आ चुकी है, अब आगे ये सब काम सिर्फ तुम्हें ही करना होगा। जहाँ पर डोसिम उन्हें कहती है मैं ये सब नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे संबंध नहीं बनना है। जहाँ पर दादी डोसिम को समझाती है इविल स्पिरिट से उन्हीं बच्चों को मारती है जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं और इस इविल स्पिरिट को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। जहाँ पर डोसिम दादी को बताती है ये काम मैं आखिरी बारी करूंगी और वो छत पर पहुंच जाती है। जहाँ पर इविल स्पिरिट डोसिम को देखकर हंसते हुए कहती है मुझे तो लगा तुम्हारी दादी आएगी, लेकिन उन्होंने तो एक छोटी सी बच्ची को मेरे लिए भेजा है। दोस्तों डोसिम अब दादी का सिखाए हुए स्पेल बोल के उस डार्क स्पिरिट को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है जिस वजह से वो डोसिम को ही हरा देती है और हंसते हुए डोसिम को बताती है तुम तो अरे बहुत ही ज्यादा नासमझ हो। और वो डोसिम को बताती है हम फ्यूचर में बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, अगर तुम्हें भी इस लड़के की तरह मरना नहीं है तो तुम्हें अपने ग्रेड पर ध्यान देना होगा। और इतना बोलते ही लड़का उस बिल्डिंग से कूद जाता है जिससे लड़के की मौत उसकी मोम के सामने ही हो जाती है। तभी दादी स्पेल का यूज करके उस डार्क स्पिरिट को अपने कैद में कर लेती है। दोस्तों डोसिम काफी गिल्टी फील कर रही होती है कि वो उस लड़के की जान नहीं बचा पाए और वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती। दोस्तों तभी इविल स्पिरिट दादी को बता रही होती कि भले ही तुमने आज मुझे कैद कर लिया, लेकिन मैं जैसे ही बाहर आऊंगी तो सबसे पहले तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को ही दर्दनाक मौत दूंगी। दोस्तों तभी वहाँ पर लड़के की सोल भी आ जाती है। दादी उसे कहती है मैं आखिरी बार तुम्हें तुम्हारी मोम से मिलवाना चाहती हूँ, लेकिन तभी अचानक से कोई अनजान शख्स दादी को मार के चला जाता है और वो अनजान शख्स उस डार्क स्पिरिट को भी अपने साथ ले जाता है। दोस्तों जैसे ही डोसिम दादी के पास पहुंचती है तो वो देखती है दादी तो काफी जख्मी हालत में होती है। जहाँ पर मरने से पहले दादी डोसिम को समझाती है कि इस डार्क स्पिरिट से जीतने के लिए तुम्हें अच्छा इंसान बनना होगा और अपने 18वें साल को जिंदा क्रॉस करना पड़ेगा। जिसके बाद दादी और उस लड़के की सोच दोनों वहाँ से चली जाते हैं। दोस्तों तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम डोसिम को देखते हैं जो कि काफी बड़ी हो गई होती है, जो कि अपनी दादी की ग्रिप के सामने खड़ी होती है। दोस्तों डोसिम भी एक समन होती है जिस वजह से वो भी आत्माओं को देख सकती थी। जहाँ पर एक आत्मा उसे काफी परेशान कर रही होती है, जिस वजह से डोसिम उस आत्मा पर चिल्ला के वहाँ से जाने को कहती है। दोस्तों जिससे डोसिम के आसपास के लोग उसे खोने लगते हैं और उसे पागल समझ रहे होते हैं। दोस्तों डोसिम की मोम भी एक समन होती है, वो डोसिम को कहती है क्या तुमने दादी से न्यू स्कूल जाने के लिए ब्लेसिस लेने। लेकिन डोसिम अपनी मोम को कहती है मुझे अब सबकी तरह भूत नहीं दिखाई देते, मेरे पास ऐसे सुपर पावर नहीं है। डोसिम की मोम उसे बताती है तुम्हें झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें मेरे पीछे जो आत्मा है वो दिख रही है। दोस्तों डोसिम की मोम डोसिम को न्यू स्कूल छोड़ने के लिए जाती है जिसका नाम सोंगयांग हाई स्कूल होता है। जहाँ पर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के साथ स्कूल का राउंड ले रहे होते हैं। वो बताती इस बार सारे बच्चों के ग्रेड काफी अच्छे आए हैं, लेकिन हर कोई तो टॉप नहीं कर सकता, कुछ बच्चे लास्ट भी आए होंगे। दोस्तों तभी हम देखते हैं क्लासरूम में क्लास टीचर सभी बच्चों को अपने अपने ग्रेड बता रहे होते हैं। तभी एक लड़का कहता है टीचर क्या लास्ट आने वाला स्टूडेंट हमारे क्लास का। जहाँ पर टीचर बता दे वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट हमारे क्लास का है जिसका नाम वॉन्जो है। तभी उन्हें किसी के गिरने की आवाज आती है जिससे सभी स्टूडेंट भाग के विंडो से देखने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखते एक स्टूडेंट ने टेरेस से कूद के अपनी जान दे दी होती है। तभी क्लासरूम में न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है जो और कोई नहीं डोसिम ही होती है। और दोस्तों यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों एपिसोड 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।